हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, जो चैप्टर नंबर 12 हम देख रहे थे पीएमएफआईएस का। तो ये इसमें फिनिश कर देता हूँ मैं इस चैप्टर को। इसमें मैं वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट तो नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो जितने मिनट का भी होगा वो इसमें मैं फिनिश कर दूँगा इस चैप्टर को। तो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इन इंडिया एंड उसके इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। तो आपको पता है हमारे यहाँ वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का, जो कि सेफ गार्ड से रिलेटेड है कि किस तरीके से अपन को सेफ वगैरह करना है पानी वगैरह को। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि एक अपेक्स बॉडी है, जो कि काम करती है वाटर क्वालिटी के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में, कोलैबोरेशन करके किसके साथ, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, जिसने डेवलप करे कंसेप्ट डेजिग्नेटेड का बेस्ट यूज़ करके। और इसने फिर डेजिग्नेटेड करे ABCDE करके, जो कि डिपेंड करता है कि भाई साहब वाटर के जो pH है वो कितना, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना, BOD कितना, टोटल कोलिफोन कितना, फ्री अमोनिया कितना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, उस बेसिस पे। और ये जो क्लासिफिकेशन ये हेल्प कर देता है हमें वाटर क्वालिटी को मैनेज करने में, प्लान करने में और सेट करने में वाटर क्वालिटी टारगेट्स वगैरह को। जैसे कि अगर आप देखें तो गंगा एक्शन प्लान एंड सब्सिक्वेंटली नेशनल रिवर एक्शन प्लान भी लाया गया था। ये इसी एक्सरसाइज का ही एक रिजल्ट था जो ये क्लासिफिकेशन वगैरह कर रहा था, क्योंकि उससे पता लग गया था कि हाँ देखो यहाँ पे इतने लेवल की चीज़ें हमें करनी है, इतना टारगेट हमने सेट कर दिया। तो कुछ मेजर रिवर कंजर्वेटिव इनिशिएटिव, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान लिया गया था, जो कि MOEF के द्वारा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 1985 में एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लाई गई थी। जो प्रोग्राम था ये स्टार्ट हुआ था पोल्यूशन अबेटमेंट करने के लिए रिवर गंगा से, और जो सब्सिक्वेंटली जो गैप फेज 2 था वो इनिशिएट हुआ था इंक्लूड करने के लिए, जो कि वर्क कर रहा था मेजर ट्रिब्यूटरीज पर रिवर, कौन सी, गंगा की, यमुना की, गोमती की, दामोदर की, यानी कि पहला गंगा पे, दूसरा जो कि इनके ट्रिब्यूटरीज पे। ठीक, ऑब्वियसली बात है पहला फेज़ थोड़ा नीचे लेवल पर अगर रहता है, फिर और ज़्यादा हाई लेवल पर पैरामीटर सेट कर दिया था कि देखो भाई साहब BOD 3 mg पर लीटर की मैक्सिमम रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा ऊपर जाएगी तो पानी बेकार है। डिजोल्व ऑक्सीजन 5 mg पर लीटर मिनिमम रहनी चाहिए। टोटल कोलिफोन रहना चाहिए 10,000 पर 100 ml, और फॉइकल कोलिफोन रहना चाहिए 2500 पर 100 ml। पार्शियली सक्सेसफुल गैप जो फर्स्ट था, मतलब जो गैप फर्स्ट जो कि लॉन्च करा गया था वो क्लोज हो गया था 31 मार्च 2000 में, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक वाटर क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिला था। BOD लेवल जो था वो अबव था किससे, परमिशेबल लिमिट से 3.0 mg पर लीटर की। ठीक, बाकी जो सारी चीज़ें थी वो ठीक थी कुल मिला के। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1995 में आया था। देखो ये थोड़े से इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये कंटेक्स्ट मिल जाता है। कभी आप सोचो कि 1995 की चीज़ें आप कैसे बता रहे हैं, क्योंकि आपको कंटेक्स्ट मिल जाता है, एलिमिनेशन करने में आपका हेल्प रहती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें तो अब नहीं आएंगी, कुछ भी आ सकता है, UPSC है। ठीक, तो ये ब्रॉड बेस्ड है, ये कवर करता है अदर नेशनल रिवर्स को, यानी कि अभी तो उसमें गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज थी, अभी अदर नेशनल रिवर को भी कवर कर रहा है। ठीक, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन करा गया था 160 टाउन में, जो कि अलोंग स्ट्रेचेस ऑफ 34 रिवर्स, जो कि स्प्रेड थी अलग अलग 20 स्टेट्स में, एक्सक्लूड करके वही गंगा के बेसिन को। ठीक, ये ट्रीटमेंट करती थी रो सीवेज का, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वगैरह को, लोको सैनिटेशन, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया करती थी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करा। एक नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई थी, ओके, इस्टेब्लिश करी गई थी रिवर गंगा रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डर 2016 के थ्रू। इसने रिप्लेस कर दिया था नेशनल गंगा रिजर्वेशन अथॉरिटी को। और जो NGC थी, और जो कि ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखेंगे, ये प्रिवेंट करने के, पोल्यूशन के, रिजुवनेट करने का गंगा रिवर बेसिन की। जो नेशनल मिशन है फॉर क्लीन गंगा, वो एक रजिस्टर्ड है एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इम्प्लीमेंटिंग विंग है NGC के, जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है किसको, नमामि गंगे प्रोग्राम को। मेंबर्स कौन कौन है इसके, प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वाइस चेयरपर्सन, बाकी अदर मेंबर है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के फाइनेंस, पावर, हाउसिंग, साइंस एंड टेक, स्टेट फॉर टूरिज्म एंड शिपिंग के ये जो CM है अलग अलग स्टेट के, जहाँ से जो गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी जो कि फ्लो हो रही है। वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। ठीक, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करा था इसको 2009 में अंडर सेक्शन 3 IPA 1986, और इसने डिक्लेयर करा था गंगा को एज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। और जो NGC को रिप्लेस कर दिया था इसने 2016 में। प्रोजेक्ट अर्थ गंगा, जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है, जो कि फोकस करता है चैनलाइज करने में रिवर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, गंगा रिवर, और ये स्ट्राइव करता है कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 3% ऑफ द GDP फ्रॉम द गंगा बेसिन। और जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द फर्स्ट नेशनल गंगा काउंसिल, जो कि मीट हुई थी कहाँ, 2019 में। और जो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है, इसका एम है डेवलप करना रिवर गंगा के एज अ सेफ मोड ऑफ नेविगेशन
एंड इम्प्लीमेंट हुआ था असिस्टेंस से वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट अर्थ गंगा, जो कि एनवीसेक करता है, एक री इंजीनियरिंग जेएमवीपी की इन्वॉल्व करके लोकल कम्युनिटी को फोकस करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, ठीक। और जो स्मॉल जेटी टर्मिनल्स हैं, जो कि एक क्या है, एक स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट है, जो कि लैंड आउट करा गया इनटू द वाटर, और ये सेटअप करा गया, विल बी सेटअप, मतलब सेटअप करा जाएगा अलोंग द बैंक, बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट कम्युनिटी लेवल पे, जो कि ब्रिंग डाउन करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को फॉर फार्मर्स इन द मूवमेंट ऑफ लोकल प्रोड्यूस, ठीक। नेक्स्ट है नमामि गंगे प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है ये। और ये क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है नमामि गंगा की, जो कि एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, जो कि अप्रूव करा गया एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014, और विद अ बजट आउटले वही 20,000 करोड़ रुपए दिए गए। इसके मेन पिलर क्या थे, सीवेज ट्रीटमेंट करना, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना, रिवर सरफेस क्लीनिंग करना, बायोडाइवर्सिटी, एफोरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल एफिलिएंट मॉनिटरिंग या गंगा ग्राम, क्लीन गंगा फंड, जो कि सेटअप करा गया 2014 में एज अ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 ओरिजिनल अलाउ करा रेजिडेंट इंडियंस को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को, कॉर्पोरेट को कंट्रीब्यूट करने के लिए टूवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ द रिवर गंगा। और जो कंट्रीब्यूशन था टू द क्लीन गंगा फंड का, वो फॉल करा विद इन द प्रीव्यू ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 में इंप्लीमेंट करा गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डेवलपमेंट के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गई है 2019 से। और एसबीएम, जो कि इसने अचीव करा यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज बना के ग्राम पंचायत को ओपन डेफिकेशन फ्री। और इंसेंटिव, जो कि प्रोवाइड करा जाता है सेंट्रल स्टेट के द्वारा 75%, 25%। और फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जैसे सेंटर शेयर है वो कितना है, 90%। परफॉर्मेंस ऑफ द मिशन, जो कि मोर देन 10 करोड़ इंडिविजुअल टॉयलेट जो कि कंस्ट्रक्ट करेगी संस्था, जब से ये मिशन लॉन्च हुआ है रूरल एरियाज़ में, ठीक। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, यानी कि ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का अंडर एसपीएम। और ये क्या है कि एक आइकॉनिक प्लेसेस लेता है एंड सराउंडिंग हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ स्वच्छता के, और ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है विद 3 अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, अर्बन डेवलपमेंट, कल्चरल या टूरिज्म वगैरह के। ये मतलब बेसिकली एक एग्जांपल सेट करता है आइकॉनिक प्लेसेस को दिखा के, कि देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें करके वहाँ पे अच्छा सा और डेवलपमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का, ठीक। फेज़ 1 सेलेक्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, अलग अलग फेज़ में अलग अलग सिटी सेलेक्ट हुई। अब ये सारी तो याद नहीं रख सकते हैं, बाकी आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं भी बताऊँगा याद नहीं रहेंगी। जिसको याद रखनी है वीडियो पोस्ट करके याद कर लेना, ठीक। स्वच्छ भारत मिशन सेकंड, जो कि ये अप्रूव करा गया, इम्प्लीमेंट हुआ 2021 से 2024-25 के बीच में। ये फोकस कर रहा है कि इस पर ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस पे, जो कि इंक्लूड करता है ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे। ओडीएफ प्लस, जो कि कन्वर्ट्स करा गया किसके साथ, एमजी नरेगा के, जो कि स्पेशली है ग्रे वाटर के लिए, यानी कि ग्रे वाटर कौन सा होता है, जो वेस्ट वाटर होता है फ्रॉम नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम, जैसे कि हैंड बेसिन, वॉशिंग मशीन, शावर या बाथ का जो पानी आता है, ये मैनेजमेंट करेगा उसके ग्रे वाटर के। एंड ये कम्प्लीमेंट विद न्यूली लॉन्च्ड जल जीवन मिशन, ठीक। ये कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से उसके लिए हम स्वच्छ पानी करेंगे, लोगों को पीने का पानी भी प्रोवाइड होगा, ठीक। फंड शेयरिंग वही है जो 90-10 की किसके साथ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बाकी सबके साथ, 60-40 100 की यूनियन टेरिटरीज के साथ। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये सीपीसीवीज इन एसोसिएशन विद एसपीसीवीज मॉनिटरिंग करते हैं वाटर क्वालिटी को रिवर्स के कंट्री में थ्रू अ नेटवर्किंग ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशंस अंडर द नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। एंड बेस्ड ऑन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वो क्या है, पोल्यूशन असेसमेंट है रिवर्स की, जो कि कैरिड आउट करी जाती है सीपीसीबी के फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ एनजीटी रिगार्डिंग पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस इन द कंट्री। जो स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं आर रिक्वायर्ड कि वो इम्प्लीमेंट करे एक्शन प्लान, जो कि अप्रूव करा जाता है सीपीसीबी के रिस्टोरेशन के लिए ऑफ द सेड स्ट्रेचेस इन देयर जुरिस्डिक्शन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, मेजर्स क्या लिए गए कर्व करने के लिए मैरीन पोल्यूशन। ये कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी 1972 जो कि रिप्लेस कर दिया गया बाय द 1996 प्रोटोकॉल। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी लाया गया, इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन लाया गया। कन्वेंशन क्या ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन द कन्वेंशन ऑन द डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, जो कि हुई थी कहाँ, लंदन में 1972 अडॉप्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट। और जो लंदन कन्वेंशन को, ये जो कन्वेंशन था उसमें ग्लोबल कैरेक्टर देखने को मिलेगा एंड इसका एम है इंटरनेशनल कंट्रोल करना एंड पुट करना एंड टू मैरीन पोल्यूशन। ये डिफाइन करते हैं डंपिंग अंडर द कन्वेंशन रिलेट टू द डेलिबरेट डिस्पोजल एट सी ऑफ वेस्ट और अदर मटेरियल फ्रॉम वेसल्स
एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म एंड अदर मैनमेड स्ट्रक्चर्स को। डंपिंग जो कि हेयर डज नॉट कवर वेस्ट जो कि ड्राइव होता है कहाँ से, एक्सप्लोइटेशन से सी वेड मिनरल्स के। डंपिंग जो होती है लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट की एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट की एज वेल एज इंसिनरेशन वेस्ट की, वो अर्लियर परमिट करी गई थी कन्वेंशन के द्वारा। और जो 1978 अमेंडमेंट है उसने बैन कर दिया था इंसिनरेशन वेस्ट का एट सी। जो 1993 अमेंडमेंट है ने बैन करा था डंपिंग ऑफ लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट का इनटू द सी, और इन्हें फेज आउट करा था डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बाय 1995। 1996 प्रोटोकॉल जो कि इफेक्ट हुआ था 2006 में, इसने रिप्लेस करा था 1972 का कन्वेंशन। 1996 का जो प्रोटोकॉल है ये मच मोर रेस्ट्रिक्टिव है दैन 1972 के कन्वेंशन के अलाउड करता है डंपिंग, जो कि प्रोवाइड करता है सर्टेन कंडीशन जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है सेक्रेटेरिएट ड्यूटीज़ के लिए जो कि कंसर्न है टू द प्रोटोकॉल। 1996 का जो प्रोटोकॉल है वो बताता है अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए जिस टाइम पे जो वेस्ट है वो सी में डाला जाता है। इट्स लाइकली टू कॉज हार्म इवन व्हेन देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस टू प्रूव अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड देयर इफेक्ट। जो प्रोटोकॉल है वो स्टेट करता है कि जो पोल्यूशन शुड इन प्रिंसिपल वो बियर द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन। प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फ्रॉम डंपिंग जो वेस्ट और एनी अदर मैटर एक्सेप्ट दोज लिस्टेड इन एनेक्स 1। ये इंक्लूड करता है ड्रेस्ड मटेरियल को, सीवेज स्लस को, फिश वेस्ट को फ्रॉम इंडस्ट्रियल फिश प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। जो प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है इंसिनरेशन वेस्ट की एट सी। ठीक, 2006 का अमेंडमेंट करा गया टू द 1996 प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ 2006 में। ये जो अमेंडमेंट थी एनफोर्स हुई 2007 में। इनने क्रिएट कर एक बेसिस इन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ रेगुलेट करने के लिए कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इन द सब सील्ड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, और ये एक पार्ट है मेजर एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज एंड ओशन एसिडिफिकेशन। अमेंडमेंट जो कि अलाउ करता है स्टोरेज कार्बन डाइऑक्साइड का अंडर द सी बेड बट रेगुलेट करता है सबसे सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ CO2 स्ट्रीम फ्रॉम CO2 कैप्चर प्रोसेस इन सब सी बेड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। UNCLOS जो कि इस्टेब्लिश करता है जनरल ऑब्लिगेशन सेफगार्ड करने के लिए मैरीन एनवायरनमेंट के प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन द हाई सीज, एंड ये होल्ड करता है स्टेट जो कि लाइबल है फॉर डैमेज जो कि करा जाता है वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थ्रू द इट्स 3 इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी या ISA, इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी, कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ये कन्वेंशन जो कि क्लियर डेफिनेशन देता है इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, कंटेगियस जोन के, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ की। ये प्रोवाइड करता है राइट टू लैंड लॉक स्टेट एक्सेस करने के लिए टू एंड फ्रॉम द सी बिना किसी टैक्सेशन के ऑफ टैरिफ थ्रू ट्रांजिट स्टेट। ISA UNCLOS ने क्रिएट करा एक लीगल रिजीम कंट्रोल करने के लिए रिसोर्स एक्सप्लोटेशन डीप सी बेड एरियाज में बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन थ्रू द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। 168 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर। ISA ने ऑर्गेनाइज करा, रेगुलेट करा एंड कंट्रोल करा हर एक मिनरल एक्टिविटीज़ को इन द इंटरनेशनल सी बेड एरियाज जो कि बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नेशनल ज्यूरिसडिक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, टेरिटोरियल सी स्टेट की फुल सॉवरेनिटी होती है 12 नॉटिकल माइल तक यानी कि 19 किलोमीटर। कंटेजियस जोन जिसको परस्यूट जोन बोलते हैं, स्टेट जो कि एक्ट कर सकती है अगेंस्ट दोज जो कि ब्रेक करते हैं लोगों को, ये 24 नॉटिकल माइल की है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टेट का राइट होता है एक्सप्लॉइट करने के लिए ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को 200 नॉटिकल माइल तक 320 किलोमीटर तक। और जो हाई सीज हैं ये इंडिविजुअल कंट्रीज होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कंट्रोल का, ये फ्री होती है नेविगेशन के लिए बाय वेसल्स ऑफ ऑल नेशन। ठीक, IMO जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी है जो कि फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग के रिगार्डिंग इसका हेडक्वार्टर UK में। ये ओनली UN स्पेशल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है UK में। IMO का ऑब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट करना, मैरीटाइम सेफ्टी एंड प्रिवेंशन करना, मैरीन पोल्यूशन को। IMO जो कि एक मैरीटाइम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी रेस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविटीज़ के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में मैरीन पोल्यूशन के इसका। एंड इसके जो मेजर्स हैं वो कवर करते हैं एक्सीडेंटल एंड ऑपरेशनल ऑयल पोल्यूशन को, ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन 2004 में होता है प्रिवेंट करने के लिए स्प्रेड हार्मफुल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का एक रीजन से दूसरे में थ्रू ब्लास्ट वाटर। ओके, और अगर देखें जो कि वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट क्रिटिकल वेक्टर स्प्रेड करने के लिए पोटेंशियली इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ब्लास्ट वाटर जो कि वाटर कैरिड है इन अ शिप ब्लास्ट टैंक जो कि इंप्रूव करता है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। ये टेकन अप करा गया और डिस्चार्ज करा गया जिस टाइम पे जो कार्गो है अनलोड करा जाता है, लोड करा जाता है विदाउट स्पेशल प्रिकॉशंस। ये जो प्रैक्टिस है कॉज करते हैं मासिव स्प्रेड ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर नेटिव हैबिटेट्स टू
area where do not naturally occur. बंकर कन्वेंशन इंश्योर करता है कि एडुकेट कंपनसेशन जो कि अवेलेबल है पर्सन को जो कि सफ़र करते हैं डैमेज जो कि कॉज करा जाता है ऑयल स्पिल, ये अप्लाई होता है डैमेज, इट अप्लाइज टू डैमेज कॉज्ड ऑन द टेरिटरी इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ स्टेट पार्टीज, एंड ये मॉडल है ऑन द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर ऑयल पोल्यूशन डैमेज 1969. इंडिया ने रेटिफाइड करा बोथ द कन्वेंशन ऑफ IMO. ठीक, रीजनल ऑयल स्पिल कंटिजेंसी प्लान ये जॉइंटली लॉन्च करा गया साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा IMO के फैसिलिटेट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन म्यूचुअल असिस्टेंट के प्रिपेयर करने के लिए रेस्पॉन्ड करने के लिए टू अ मेजर ऑयल पोल्यूशन इंसिडेंट जो कि कहाँ होते हैं इन सीज जो कि किसके चारों तरफ हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. तो ये जो चैप्टर है ये यहीं पे फिनिश होता है और मैं इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि आप लोगों को ही थोड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इसी में चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो फिर समझ नहीं आएगा बाद में देखने में कि कौन सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो गया. ओके, तो आप मेरी बाकी अदर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं. किसी को सी सेट जो कि बहुत वीक लगता है और उसका मैथ्स जो काफ़ी सालों से छूटा हुआ है उनको लगता है, तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपने एक बार सी सेट देख लिया आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा. उसके अलावा आप विजन IAS के टेस्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं. ठीक, आप मैंने जितनी भी GS बुक्स हैं, रेफरेंस बुक हैं, उनको लाइन बाय लाइन कवर कर रखा है. आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन सबको एक्सप्लोर करिए. ठीक, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. बाकी अदर कोई कमेंट अगर आपको करना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा. मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा. ये जो भी आपका डाउट है उसको रिजॉल्व कर दूंगा. तो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.